माय डियर वाइफ, ये रोकना टोकना मुझे भी पसंद नहीं है, पर क्या करूं, आपका पति हूं ना। दुनिया की गंदी नजरों से बचाना चाहता हूं, क्योंकि इस जमाने से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूं। मैं आपको कंट्रोल नहीं, सेफ एंड सिक्योर करना चाहता हूं, क्योंकि आप मेरी सबसे कीमती दौलत और सबसे अनमोल तोहफा और मेरी इज्जत हो। आप मुझे गलत मत समझना। अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। ये दुनिया सिर्फ ज्ञान देती है, साथ नहीं। मेहनती हम सफर खूबसूरत हम सफर से लाख गुना बेहतर होता है। रिश्ते उन्हीं से रखो जो समय आने पर सहयोग और प्यार दिखाएं। औकात नहीं जहाज तब तक नहीं डूबता जब तक उसमें कोई सुराग नहीं होता। इसलिए अपने राज किसी को भी नो बताओ। अगर बातों से सहमत हो तो कमेंट में यस लिख। दूसरी बीबी। शादी के 16 साल बाद एक दिन पति कहने लगा, मुझे किसी और से प्यार हो गया है और तुम भी मुझे छोड़ दो। बच्चों की फिक्र मत करो, उन्हें मैं देख लूंगा और तुम किराए के घर में रह लो या नौकरी कर लो या अपने माँ बाप के पास चली जाओ। कुछ दिनों के बाद पति ने दूसरी लड़की से शादी कर ली और मैंने भी अकेले रहना शुरू कर दिया। लेकिन 2 साल बाद वह लड़की किसी दूसरे के साथ भाग गई जो अपने माँ बाप की नहीं हुई। वो तुम्हारी क्या होगी? एक सफेद चिड़िया गुलाब से प्यार करती थी। गुलाब ने कहा, जब तक मैं लाल नहीं होता तब तक मुझे प्यार नहीं होगा। चिड़िया इंतजार के लिए गुलाब के कांटों पर लेट गई और उसके कांटों से लहूलुहान हो गई। चिड़िया के खून से गुलाब लाल हो गया और बोला, अब मैं तुझे प्यार करता हूँ। पर चिड़िया मर चुकी थी। यही हाल आज के प्यार का है। जिसकी जितनी इज्जत करो वो उतना ही बेपरवाह होता है। आपका पति पैसे कमाने वाली कोई मशीन नहीं है, बल्कि जिम्मेदारियों से घिरा हुआ एक ऐसा इंसान है जिसके सिर पर बहुत सारी टेंशन है। जिसको टेंशन ये भी है कि उसने अपने बच्चों के स्कूल की फीस भी देनी है। जिसको टेंशन ये भी है कि उसको अपनी पत्नी की इच्छाओं को पूरा भी करना है। और उसके सिर पर कैसे कैसे खर्च है, कैसे कैसे जिम्मेदारी है जो एक पत्नी को पता भी नहीं होती। इसलिए मुश्किल वक्त में अपने पति का साथ जरूर दीजिए, ताकि वो आपको जिंदगी भर ना भूले। एक बात और हमें फॉलो करके अपना दोस्त बना लो। हमेशा सही राह दिखाऊंगा। सास और बहू बहुत प्यार से रहते थीं। एक बार घर आते मेहमान के साथ सास बात कर रही थी, जिसे बहू ने सुन लिया। सास कह रही थी कि बेटी शक्कर की तरह होती है और बहू नमक के समान होती है। बस उस दिन से बहू उदास रहने लगी। उसे यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। सास ने बहू में हुए बदलाव को महसूस किया और कारण पूछा। बहू ने जब कारण बताया तो सास ने मुस्कुराकर कहा कि बहू, मेरी कही बात तुम ठीक से समझी नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि बेटी तो शक्कर की तरह होती है जो हर हाल में मीठी लगती है, जबकि बहू नमक के समान होती है जिसका कर्ज कभी चुकाया भी जा सकता और जिसके बिना हर चीज का स्वाद बेस्वाद हो जाता है। दोस्तों, आजकल सबसे स्टेटस में मेरी बेटी मेरा अभिमान लिखा होता है। अगर कोई ये लिखे कि मेरी बहू मेरा अभिमान है तो बात बने। बेटियां तो सबको प्यारी होती है, किसी कर की बेटी को प्यार दे सको तो बात बने। सारे मर्द को सिखाया जाता है कि माँ बाप का ही साथ दो, पत्नी तो और भी मिल जाएगी। सच है, पत्नी तो और भी मिल जाएगी, पर क्या दोबारा केयर करने वाली, काम करने वाली, चुपके से रोने वाली, अपना दुख तुमको सुनाने वाली नहीं मिलेगी? दुनिया जानती है दूसरी पत्नी ही ससुराल वालों की सारी अकड़ तोड़ देती है। पहली बहू को दिए सारे दुख गिनवा देती है। फिर सास ससुर ननद वही नर्क झेलते हैं जो उन्होंने पहली बहू को दिया होता है। आज मैंने अपने आप से पूछा कि जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। मुझे मेरा पूरा कमरा ही जवाब देने लगा। छत ने कहा, ऊंचा सोचो। पंखे ने कहा, दिमाग ठंडा रखो। घड़ी ने कहा, समय की कदर करो। कैलेंडर ने कहा, वक्त के साथ चलो। पर्स में कहा, भविष्य के लिए बचाओ। शीशे ने कहा, अपने आप को देखो। दीवार ने कहा, दूसरों का बोझ बांटो। खिड़की ने कहा, अपने देखने का दायरा बढ़ाओ। फर्श ने कहा, जमीन से जुड़कर रहो। यदि आप गर्म चाय का कप हाथ में लिए खड़े हैं और कोई आपको धक्का देता है तो क्या होता है? आपके कप से चाय छलक जाती है। आपसे कोई पूछे कि आपके कप से चाय क्यों छलकी, आपका उत्तर होगा, अमुक ने मुझे धक्का दिया इसलिए। जबकि वास्तविकता ये है कि आपके कप में चाय थी इसलिए छलकी। आपके कप से वही छलकेगा जो उसमें होगा। इसी तरह जीवन में जब हमें लोगों के व्यवहार से जब धक्के लगते हैं तो उस समय हमारी वास्तविकता छलकती है। आपका सच उस समय तक सामने नहीं आता जब तक आपको धक्का ना लगे। देखना ये है कि जब आपको धक्का लगा तो क्या छलकेगा। धैर्य, मौन, कृतज्ञता, स्वाभिमान, मानवता, गरिमा या क्रोध, कड़वाहट, पागलपन, ईर्ष्या, द्वेष या घृणा। ये निर्णय आपको करना है, जो तुम्हारी खूबियां देखकर नहीं बल्कि तुम्हारी कमजोरी देखकर तुमसे प्यार करता है। हकीकत में उससे ज्यादा सच्चा प्यार तुम्हें कोई और कर ही नहीं सकता।
इसलिए उसे छोड़ने की भूल जिंदगी में कभी मत करना। सहमत हो तो